अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स में एडिशन के बारे में कि हम एडिशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन किलोमीटर मीटर में आ जाता है तो हम उसकी एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर 525 मीटर एंड 15 किलोमीटर 895 मीटर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 2 किलोमीटर आपको दिए हुए हैं और 2 मीटर दिए हुए हैं। तो एक ये मेथड है, एक ये है कि आप इन दोनों को ऐसे ही ऐड कर लें, ठीक है। किलोमीटर लिखा, किलोमीटर के नीचे जो हमें मीटर किलोमीटर ही वाले नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर और यहाँ पे किलोमीटर में क्या है 15, तो हम लिखेंगे 15। 525 ये मीटर में आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे मीटर में। 895 वो भी किस में आ रहा है, मीटर में, तो हम उसको लिखेंगे मीटर में। और एडिशन का है तो ये एंड का क्या मतलब होगा, ये हमने क्या करना है प्लस। तो हम 5 5 10, 9 और एक 10 और 2 12, फिर 8 और एक 9 9 और प्लस 5 करेंगे तो 14। अब 14 में हमने जब ये 1 था ये हमने इधर कैरी नहीं दिया, ठीक है। ये 14 हमने इधर ही लिखा क्योंकि ये मीटर का आंसर है। अब ये क्या है, 0 में प्लस 5 करेंगे तो 5, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 25 किलोमीटर और क्या आ जाएगा 14 20 मीटर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में अब यह है कि किलोमीटर और मीटर का देखा, अब हम देखते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर के नीचे जो जो सेंटीमीटर के नंबर्स थे वो लिखे। फिर मिलीमीटर है, मिलीमीटर के नीचे जो जो मिलीमीटर में क्वेश्चन में गिवन थे हम वो लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखें दोनों के आंसर सेम आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये मैंने किलोमीटर लिखा है और मीटर है, तो आपने ना सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे अब क्या था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो अब ये चेंज हो गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर और 14 20 मिलीमीटर। तो अगर आपके पास दो क्वेश्चन सेम आ जाते हैं तो आपने वहाँ क्वेश्चन में देखना है कि आपको गिवन यूनिट्स गिवन क्या है, ठीक है। फिर आप आंसर में भी वही लगाएंगे और आंसर में यूनिट्स लगाना लाजमी होता है, ठीक है। वरना आपका वहाँ पे 0.5 या 1 मार्क्स उसमें आपका कट जाता है, ठीक है, डिडक्ट होता है। आगे हमारे पास सी पार्ट है 3 kg 900 ग्राम प्लस 5 किलोग्राम 350 ग्राम। तो अब ग्राम वालों में ग्राम वाले ऐड करेंगे, ठीक है, और किलोग्राम वालों में किलोग्राम वाले। ऐड का साइन है क्योंकि यहाँ पे या तो साइन दिया होगा या ऐड दिया होगा तो ऊपर साथ में लिखा होगा कि ये एडिशन है, ठीक है। तो 900 में 355 प्लस करेंगे तो अब देखें जो आंसर आया है उसमें हमने यहाँ कैरी नहीं दिया, हम यहाँ पे जो है वो इसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। साथ में हमने यूनिट लगा दिया ग्राम। किलोग्राम में 5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम, ठीक है। ये एडिशन वाले इसके क्वेश्चन थे। और अब हम सब्ट्रैक्शन वाले देखेंगे कि उसमें क्या होता है। फिर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अब देखें 7 किलोमीटर 205 मीटर एंड 16 किलोमीटर 112 मीटर। तो सबसे पहले आपने किलोमीटर लिखना है, फिर मीटर। अब आप प्लस में तो जो भी है अगर ये फर्स्ट वाला आप लिख दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन में हम जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है हम उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। 16 और 7 में कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है, तो पहले हम 16 वाला यानी ये पूरी टर्म जो है पहले हम ये लिखेंगे 16 किलोमीटर 112 मीटर। फिर अब हम ये वाला लिखेंगे क्योंकि ये छोटा था नंबर, ठीक है। तो फिर ये 7 आ जाएगा और 207 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, माइनस का। अब हमने क्या करना है, माइनस हम करेंगे। तो 2 में से 7 नहीं जा सकते, ठीक है, तो हमें यहाँ से कैरी लेना होगा। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब हम किलोमीटर से मीटर में कैरी ले रहे हैं तो क्या वो सिंपल कैरी होगा या नहीं, तो वो सिंपल कैरी नहीं होगा क्योंकि अब देखें हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं ना। जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या आता है 1000, तो यानी यहाँ पे कैरी जो आएगा वो क्या आएगा 1000 मीटर प्लस उसमें हम क्या करेंगे 112 मीटर। 112 मीटर क्यों करेंगे, ये इस पर कैरी कितना है 1000 मीटर और उसमें 112 क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1112 मीटर, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमारा जो बनता है वो ये बनता है। इसमें से हमने 207 क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें से 207 माइनस करेंगे, 2 में से 7 ही जा सकते, कैरी ले लेंगे, कैरी लेके 12 में से 7 के 5, ठीक है।
यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से सॉरी यहाँ से हमने यहाँ कैरी लिया था, यहाँ 0, तो 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है। अब 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा हमारे पास, तो 905 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ से एक कैरी यहाँ पे दिया, तो 6 में से 1 जाए तो कितने बचेंगे 5, 5 में से 7 ही जा सकते हैं, तो ये कैरी यानी 15 में से 7 गए तो 8, तो साथ में हमने यूनिट्स भी लगाना है, 8 किलोमीटर 905 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास अगला है 10 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब देखिए सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है, मीटर सेंटीमीटर आ गया, फिर क्या है मीटर सेंटीमीटर। तो अब देखें मैंने आपको बताया कि माइनस में सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 42 और 10 में 42 बड़ा है, तो पहले हम ये वाला लिखेंगे पूरा नंबर, ठीक है। 42 मीटर 63 सेंटीमीटर, फिर 10 मीटर 72 सेंटीमीटर, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 7 नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ से कैरी लेना होगा। अब वही बात आ जाती है कि जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर क्या होगा कि 100 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 100 में 63 को क्या करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 163। अब 163 में से 72 को क्या करना है माइनस, तो वो क्या आ जाएगा 91, तो वो 91 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से कैरी दिया था तो यहाँ पे क्या आ गया 1 में से 0 गए तो 1 बचा, 4 में से 1 गए तो 3। अब नेक्स्ट है 42 लीटर 86 मिलीलीटर एंड 39 लीटर 9 मिलीलीटर। पहले हम क्या देखेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 42 बड़ी है, तो 42, अच्छा जब ये बड़ी है तो इसके साथ ये वाली भी हमें यहाँ लिखनी होगी, ठीक है। फिर 39 लीटर और 9 मिलीलीटर, फिर 6 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी ले लेंगे। 86 में से 9 गए तो 77 मिलीलीटर, 2 में से 9 नहीं जा सकते तो कैरी ले लेंगे। 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ पे कैंसिल करके 3 में से 3 गए तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, ठीक है। अब इसी तरह हम वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमारे पास अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी को हम प्लस और माइनस दोनों में हम देखते हैं, ठीक है। 2 गोल्ड ब्रिक्स वर मेल्टेड, 1 brick weight 3 kg 900 gram and other weight 5 kilogram 350 gram. Find the total weight of the two bricks and also find their subtraction. यानी 2 गोल्ड की ब्रिक्स हैं, उनको मेल्ट किया गया है, तो एक का वेट है वो इतना है और दूसरी का वेट है वो इतना है, तो आप टोटल वेट बताएं दोनों ब्रिक्स यानी ईंटों का, और साथ में इनका डिफरेंस भी बताएं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी जो हमने एडिशन में किया है ये वही क्वेश्चन है, एडिशन में भी हमने यही फाइंड किया था जो हमारा सी पार्ट था, आई थिंक सो। तो वेट ऑफ फर्स्ट ब्रिक वो क्या है, वो 3 किलोग्राम 900 ग्राम। वेट ऑफ सेकंड ब्रिक तो वो क्या है 5 किलोग्राम 350 ग्राम। 900 में 350 ग्राम प्लस करेंगे तो ये, और 5 में प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। साथ में इसकी जो है टोटल वेट था, यहाँ पे टोटल वेट पूछा गया तो साथ में हम वो लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को अब माइनस में करें, ठीक है, जब हम माइनस में करेंगे तो अब देखें माइनस में अब सेकंड ब्रिक है वो ऊपर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि अब हम माइनस वाले में सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 3 और 5 में 5 बड़ा है, तो अब हम 5 वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 5 kg 350 ग्राम, 3 किलोग्राम और 900 ग्राम। 5 में से 0 गए 5, 5 में से 0 गए 5, अब 3 में से 9 नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, कैरी लेना होगा। 1 किलोग्राम से जब ग्राम में जा रहे हैं तो 1000 कैरी आ जाएगा। 1000 में प्लस 350 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1355, तो इसमें से 900 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 455, ठीक है। तो यह आ गया 455 ग्राम। अब यहाँ से कैरी दे दिया था, पीछे बचा 4 में से 3 गए तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1। जब हमारे पास 4 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमने उन्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसका ये एक और मेथड होता है डेसिमल वाला, लेकिन ये इजी मेथड था तो मैंने आपको इससे समझाया है। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।